वो रात दिल्ली शहर के लिए सिर्फ एक जश्न की रात नहीं थी। पूरा शहर लिटरली जगमगा रहा था। हर तरफ लाइट्स थी, गलियों में, फ्लाईओवर्स के नीचे, चौक पे हर जगह रोशनियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली खुद निकल के नाच रही हो। पटाखे इतनी जोर से फट रहे थे कि लगा जैसे आसमान भी नया साल मना रहा हो। लोग सड़कों पे नाच रहे थे, चिल कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ फुल मूड में थे। लेकिन उस रात जब सभी खुश थे, एक ऐसी चीख थी जो हवा में खो गई। एक ऐसी आवाज जो अगर किसी ने सुन ली होती तो शायद उसकी नींद उड़ जाती। उस रात एक लड़की अंजलि सिंह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, अपना सपना भी खो बैठी। अगले दिन सबको उसका नाम न्यूज में दिखाई दिया, किसी ट्रॉफी के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे हादसे के लिए जो अंदर तक हिला देने वाला था। उसके साथ जो हुआ उसने दिखाया कि सिस्टम का असली चेहरा क्या है। जो लोग सोच रहे थे कि सब ठीक है, उनके सामने सच आ गया, एक कड़वा ठंडा सच। अंजलि एक सिंपल लड़की थी, ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई इन्फ्लुएंसर, पर उसके सपने बड़े थे। असल में वो एक मेकअप आर्टिस्ट थी और वो जब भी ब्रश उठाती तो ऐसा लगता जैसे जादू हो गया हो। और एक मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ ही वो इवेंट्स भी हैंडल किया करती थी, जैसे कि स्टेज संभालना, गेस्ट से बात करना, लाइट वाले को डायरेक्शन दिखाना, जो काम मिलता वो सब कर लिया करती थी। उसके अलावा घर में उसके 6 छोटे छोटे भाई बहन भी थे और उनमें वो सबसे बड़ी थी। और जब उसके पापा का देहांत हो गया तो माँ के साथ साथ अंजलि के ऊपर भी जिम्मेदारियां आ गईं। उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने सपने नहीं छोड़े। वो रोज सुबह जल्दी उठती, कहीं शादी में मेकअप करती, कहीं इवेंट मैनेज करती, दिन भर काम, रात को थक के घर आती। हाथ में माँ के लिए दवाइयाँ होती, पर चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। उसकी जिंदगी किसी फिल्म जैसी थी, पर उसमें ना कोई हीरो था, ना कोई फेरी टेल, सिर्फ एक लड़की थी जो बस मेहनत पे भरोसा कर रही थी और चुपके से दुनिया से लड़ रही थी। वो रात अंजलि ने किसी बड़ी पार्टी या धमाकेदार सेलिब्रेशन के लिए नहीं चुनी। उसे सिर्फ थोड़ा सा चैन चाहिए था, एक छोटी सी छुट्टी, ना दुनिया के लिए, ना फैमिली के लिए, सिर्फ अपने लिए। रोज का काम, घर की टेंशन, माँ की तबीयत, पैसे की प्रॉब्लम, सबसे थोड़ा सा दूर भागे एक शाम खुद के लिए जीनी थी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड निधि के साथ प्लान बनाया न्यू ईयर की पार्टी में जाने का। जगह थी रोहिणी का एक छोटा सा लेकिन बड़ा स्टाइलिश होटल। वहाँ लाउड म्यूजिक बज रहा था, लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और डांस फ्लोर पे लोग ऐसे ठिठक रहे थे जैसे लाइफ में कोई दिक्कत ही ना हो। उस रात अंजलि ने अपने कंधों से जिम्मेदारी का वो हैवी सा बोझ उतार दिया। बस एक रात के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक हल्का सा सुकून, और उसकी आंखों में वो चमक जब तभी आती है जब इंसान थोड़ा सा खुद के लिए जीता है। मन में एक उम्मीद थी कि शायद नए साल में कुछ अच्छा होगा, कुछ तो बदलेगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का सिग्नल दिया, पूरी पार्टी में एकदम से एनर्जी फैल गई। सब लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे, ग्लासेस क्लिंक हो रहे थे और डीजे ने वॉल्यूम और तेज कर दिया था। होटल के अंदर लाइट्स और फास्ट ब्लिंक करने लग गई थी। लोग डांस फ्लोर पर और भी क्रेजी हो गए थे। बाहर पटाखे छूट रहे थे और दिल्ली का आसमान उस वक्त लिटरली एक पेंटिंग जैसा लग रहा था, बिल्कुल रंग बिरंगा और रोशनी से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर खुशियों के सपने जी रहा हो। लेकिन भाई ये सपना ज्यादा देर का मेहमान नहीं था। तकरीबन रात के 1:30 बजे जब ज्यादातर लोग घर लौट रहे थे या पार्टी में थक के कॉर्नर में बैठ गए थे, तभी कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। ये जो पार्टी थी, यह जो हैप्पीनेस थी, बस कुछ ही वक्त में एक डरावने नाइटमेयर में तब्दील होने वाली। एक ऐसी हकीकत सामने आने वाली थी जो सिर्फ अंजलि ही नहीं, हम सबका भी भरोसा तोड़ने वाली थी। पार्टी अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी और अंजलि और निधि ने सोचा कि अब घर लौटना चाहिए। रात बहुत हो चुकी थी और दोनों के चेहरे पर थकान के साथ साथ एक हल्का सा सुकून भी था, जैसे किसी ने कुछ देर के लिए जिंदगी की भाग दौड़ से ब्रेक लिया हो। दोनों पार्टी हॉल से बाहर निकली, ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई और दोनों ने अपने कोट टाइट कर लिए। ठंड तेज थी, लेकिन उसमें भी एक अजीब सी शांति छुपी हुई थी। अंजलि ने अपनी स्कूटी निकाली और दोनों उस पर बैठ गईं। अंजलि चला रही थी, निधि पीछे बैठी हुई थी। रात के 1 बजे का वक्त था, सड़कें खाली थी, शहर एक सुस्त नींद में डूबा हुआ था और ओस की पतली परत सड़क पर जम चुकी थी, जिससे रोड स्लिपरी हो गई थी। अंजलि धीरे धीरे संभल के स्कूटी चला रही थी। माँ इंतजार कर रही होगी, यह सोच के उसने स्पीड कम भी करी थी। घर दूर नहीं था, बस कुछ मिनट की बात थी, लेकिन अफसोस वही कुछ मिनट उसकी जिंदगी के आखिरी पल बन गए। जब दोनों सुल्तानपुरी के पास पहुंचे, तभी अचानक एक बलेनो कार जो इतनी तेज रफ्तार में थी कि उसके टायर की आवाज भी हवा में गूंज रही थी, उनकी स्कूटी के बिल्कुल पीछे तक आ गई और बिना ब्रेक मारे, बिना रुके उस कार ने उन्हें पीछे से इतनी जोर से टक्कर मारी कि सब कुछ एक पल में उलट पुलट हो गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी हवा में उछल गई। निधि एक तरफ गिर गई, बेहोश हो गई, कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अंजलि ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। अगले ही पल उसका पैर कार के एक्सल में अटक गया और उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, इंसानियत की हिस्ट्री का एक कलंक बनकर रह गया। कार बिना रुके चलती जा रही थी, अंजलि का जिस्म उसके नीचे घसीट रहा था और किसी ने भी उस कार को रोकने की कोशिश नहीं की। उस रात उसके सपने नहीं, उसका पूरा वजूद सड़क पर घसीटा जा रहा था। वो सफर सुल्तानपुरी से कंझावला तक का था, तकरीबन 12 किलोमीटर, लेकिन वो 12 किलोमीटर अंजलि के लिए मौत का सफर बन चुके थे। हर सेकंड, हर मिनट उसका जिस्म सड़क से टकराता रहा, टुकड़े टुकड़े होते गए। कार में बैठे 5 लोग अपनी मस्ती में मग्न थे, लेकिन किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं
देखा। सड़क पर खून की एक लंबी लकीर बनती जा रही थी जो हर दम अंजलि का नाम लिख रही थी। उसके कपड़ों के टुकड़े, जिस्म के हिस्से, सब कुछ रोड पर छूट रहे थे, जैसे हर किलोमीटर पर मौत की एक नई मोहर लग रही हो। रात के उस सन्नाटे में सड़क पर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे लोहा जमीन पर घिस रहा हो। कुछ लोगों ने देखा कार के नीचे एक बॉडी घसीट रही है। पहचानना मुश्किल था, लेकिन इतना जरूर था कि वो एक लड़की थी। लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और बताया कि एक लड़की कार के नीचे अटकी हुई है, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस जब तक साइट पर पहुंची, अंजलि का जिस्म पहचानने के लायक नहीं बचा था। कार के अंदर बैठे 5 लोग, उन्होंने कहा उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। उनका कहना था म्यूजिक इतना लाउड था कि हमें कुछ महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस कुछ और ही बयां कर रही थी। हर फ्रेम में दिख रहा था एक इंसानी जिस्म कार के नीचे घसीट रहा है और कार बिना रोके बस चली जा रही है। उस रात दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ एक लड़की ही नहीं घसीटी गई थी, उसके साथ पूरी इंसानियत भी घसीटी गई थी। एक सपना नहीं, एक जिंदगी नहीं, एक इंसान नहीं, एक पूरा समाज फेल हो गया था। उस वक्त जब अंजलि का जिस्म कंजावला के पास मिला तो वो एक लाश से ज्यादा कुछ नहीं बचा था। पहचान कर पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया था। न जिस्म पर कपड़े थे, न ही इंसानी सूरत का कोई नामो निशान बचा था। हर हड्डी टूट चुकी थी, हर अंग घिस चुका था, और जिसने कभी जिंदगी के सपने देखे थे वो एक खौफनाक तस्वीर बन चुकी थी। उसके जिस्म की हर नर्म हड्डी सड़क से टकराकर मिट्टी में मिल चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। उसका दिल कब छुपके से रुक गया पता ही नहीं चला। उस दर्द को कोई शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। बस एक सन्नाटा था, एक ठंडी हवा जो उस लाश के इर्द गिर्द मंडरा रही थी, जैसे मौत भी शर्मिंदा हो गई हो। जहाँ कभी खुशबू होती थी वहाँ अब सिर्फ खून की बदबू थी। जहाँ कभी हंसने की आवाज गूंजती थी वहाँ अब सिर्फ साइलेंस था, वो भी इतना गहरा कि इंसान का दिल भी कांप जाए। बाद में पता चला कार में बैठे 5 आदमी थे। अमित खन्ना, दीपक खन्ना, कृष्ण मिथुन और मनोज मित्तल। हर एक ने शराब पी रखी थी। उन्होंने बाद में कन्फेस किया, हाँ हमें महसूस तो हुआ था कि कुछ नीचे अटक गया है, पर हमने रुकने की कोशिश नहीं की। शायद डर के मारे, शायद इसलिए क्योंकि हमें लगा था कि शायद हम बच जाएंगे, या फिर ये कहें कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा था कि क्या हो रहा है। जब दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो इस कहानी के पीछे और चेहरे निकले, आशुतोष, अंकुश और एक और दीपक। उन्होंने मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की। ड्राइवर बदला गया, कार धोई गई, झूठी कहानियां बनाई गई, जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही हो। हर स्टेप पे प्लानिंग, हर कदम पर कैलकुलेशन। इंसानियत की मिसाल बनने वाली दिल्ली उस रात एक क्राइम थ्रिलर का सेट लग रही थी। पब्लिक का गुस्सा ज्वलित हो उठा, कैंडल मार्च हुए, सड़कें ब्लॉक की गईं, हर तरफ सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। लोगों ने पूछा, क्या दिल्ली की सड़कें इतनी अंधी हो चुकी हैं कि एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया और कोई देख ना सका? सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे शेमफुल कहा। सरकार ने 10 लाख का फाइनेंशियल हेल्प देने की घोषणा करी। शाहरुख खान की मीर फाउंडेशन भी आगे आई, पर पैसा जिंदगी वापस नहीं ला सका। माँ की आंखों का नूर चला गया, भाई बहन का एक हिस्सा छीन लिया गया। अंजलि की माँ जब मीडिया के सामने आई तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुंदर था, लेकिन उनकी आवाज में एक जज्बा था। उन्होंने कहा, वह मेरी बैकबोन थी, उसने अपने सपनों को मेरे लिए कुर्बान कर दिया था। उसकी हर दिन की मेहनत, हर पल की मुस्कान मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। आज सब कुछ चला गया, पर एक ही बात चाहिए, इंसाफ। वो इंसाफ जो हर माँ का हक है, हर बेटी का हक है। हर पल मैं हर पल उसके साथ की हुई बातें याद करती हूँ, लेकिन अब जरूरी है कि मुझे उसकी मौत का जवाब मिले और न्याय मिले। और फिर कुछ दिन बाद निधि सामने आई, वही निधि जो उस रात अंजलि के साथ स्कूटी पे थी। उसने अपने बयान में कहा कि अंजलि ने शराब पी रखी थी और उसने खुद स्कूटी चलाने की जिद करी थी। उसकी बात सुनते ही लोगों के बीच कंफ्यूजन फैल गई। लोगों ने कहा कि क्या निधि सच बोल रही है, और कुछ ने तो ये भी सोचा कि क्या ये सिर्फ बचने की ये कोशिश है, क्या वो अपने गिल्ट से बचाव कर रही है। पब्लिक ने हर लाइन, हर लफ्ज का एनालिसिस शुरू कर दिया। लोगों के बीच सवाल उठने लगे, क्या निधि सच कह रही है या सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए बयान बदल रही है? क्योंकि जब सच दर्द से भरा हुआ हो तब हर सच झूठ लगता है और हर झूठ सच। ये केस अब सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, यह एक सामाजिक छींट का दर्पण बन चुका था, जहाँ हर शख्स अपने आप से पूछ रहा था, क्या मैं भी उन लोगों जैसा हूँ जो उस कार में बैठे थे, या मैं उस दिल्ली का हिस्सा हूँ जहाँ एक लाश 12 किलोमीटर तक घसीटी गई। अंजलि की मौत इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो गलत जगह थी, वो इसलिए मारी गई क्योंकि कुछ लोगों ने फैसला किया कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सिस्टम सो रहा था और सोसाइटी का कंसाइंस खुद बेहोश था। अंजलि की मौत को सिर्फ एक घटना न समझो, यह एक तस्वीर है जो हर लड़की के दिल में बस गई। हर रात को जब कोई लड़की अपने काम से घर लौटती तो उसके साथ अंजलि का डर होता, उसका गम जो एक वक्त सिर्फ अंजलि के दिल में था अब हर लड़की के दिल में समा गया था। जब तक हर लड़की अपनी रात को सेफली घर नहीं पहुंचती तब तक दिल्ली कभी सेफ नहीं रह सकती। जब तक इंसाफ सच में सबको नहीं मिलता तब तक हम सिर्फ पटाखे जला रहे हैं, रोशनी नहीं। रोशनी वो जो सच्चाई के साथ आए, वो रोशनी जो हम सबके अंदर से निकले। लेकिन जब तक हम इंसाफ को अपना हक नहीं समझते हम बस अंधेरों में चलते जाएंगे, अपने ही आप से खुद को छुपाते जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।